लेकिन सरकार देख रही है कि जैसे ही, क्योंकि सरकार द्वारा हलफनामा भी हाईकोर्ट में दिया गया और हाईकोर्ट का डिसीजन आ गया इस पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में नीतीश सरकार और के पाठक मिलकर के शिक्षा विभाग को एक अलग ही तरीके से संभाल रहे हैं और नियोजित शिक्षक जिससे काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो शिक्षक संघ जो है नियोजित शिक्षकों का मदद करने के लिए आगे बढ़ चढ़ के रहता है और उसमें शिक्षक संघ बनाया गया है जिसमें कई एक शिक्षक ही शामिल हैं जो कि बहुत ही अनुभवी हैं और वो अपनी बातों को रखते हैं और बिहार सरकार पर हमला भी बोलते हुए नजर आते रहते हैं। तो इस बार भी मामला कुछ ऐसा ही हुआ है। सक्षमता परीक्षा पहली तो ली गई, उसके रिजल्ट भी आ गए, लेकिन सक्षमता परीक्षा 2 की भी तिथि का ऐलान कर दिया गया है। यानी आवेदन फॉर्म जो है 26 अप्रैल से 4 मई तक मांगे गए हैं। तो जो भी शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा देना चाहते हैं, जिन्हें राज्य कर्मी का दर्जा चाहिए, वो इस एग्जाम को देंगे। इस बीच जो है सक्षमता परीक्षा जब 1 ली गई तो पटना हाईकोर्ट में भी ये सुनवाई हुई सक्षमता परीक्षा को लेकर। तो पटना हाईकोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि नौकरी आपकी जो है नहीं जाने वाली है। यानी नियोजित शिक्षक, वैसे शिक्षक जो कि सक्षमता परीक्षा नहीं दे रहे हैं, उनकी नौकरी नहीं जाएगी। उनकी नौकरी छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। हालांकि सक्षमता परीक्षा जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, जो नहीं देना चाहते हैं वो नहीं दे सकते हैं। इस तरह की बात सामने आई और इसका विरोध भी हुआ। सक्षमता परीक्षा का कुछ शिक्षकों ने विरोध भी किया। शिक्षक संघ लगातार सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहा है और सरकार पर ही सवाल उठा रहा है। के पाठक की नीति पर सवाल उठा रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है के पाठक, उनसे काफी ज्यादा जो है शिक्षक नेता या नियोजित शिक्षक सभी लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि छुट्टी तो एक तो देते नहीं है, ऊपर से फरमान पे फरमान और आदेश पर आदेश निकालते हैं, जिस वजह से शिक्षक बेदम हो गए हैं। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो केशव कुमार है शिक्षक नेता, उन्होंने सक्षमता परीक्षा 2 की जो आवेदन फॉर्म की तिथि जो घोषित की गई है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उस पर जो है सरकार को कह रहे हैं, बहुत कुछ सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि आपकी दोगली नीति की वजह से हम लोग परेशान हैं और जहां प्रमोशन की बात करनी चाहिए वहां पे सक्षमता परीक्षा देने की बात कर रहे हैं। राज्य कर्मी का दर्जा तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ जो वेतन जो है वो भी कम हो जाएगा। यानी जो 8-9 साल 10 साल से लंबे समय से जो शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को विद्यालय आ रहे हैं, उन सभी शिक्षकों का जो वेतन है वो फिर से मतलब शून्य से फिर उन्हें शुरू करना पड़ेगा। यानी जो बेसिक जो वेतन है वो उसमें प्रोन्नति तो नहीं होगी बल्कि घटौती ही हो जाएगी और जो है उनका वेतन घट जाएगा सक्षमता परीक्षा के बाद। तो राज्य कर्मी तो बन जाएंगे लेकिन वेतन बहुत ही कम हो जाएगा और फिर से वहां से शुरुआत करनी होगी। यानी आपके एक्सपीरियंस को काउंट नहीं किया जाएगा और आपकी शुरुआत 0 से होगी। इस पर दर्श न्यूज लगातार हम आपसे जुड़ते हैं, शाम को लाइव में भी जुड़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि नियोजित शिक्षकों की क्या हालत है और किस तरीके से वो परेशान हो रहे हैं और अभी भी कंफ्यूजन है सक्षमता परीक्षा दे या नहीं दे। इस पर जो है केशव कुमार जो है वो पूरा अपना व्याख्यान रख रहे हैं और बहुत ही गुस्से में है और सरकार को कह रहे हैं कि आपकी दोगली नीति की वजह से हम लोग परेशान हैं, प्रमोशन की बात करनी चाहिए लेकिन आप वो नहीं कर रहे। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं केशव कुमार, आप भी सुनिए और बढ़िया से समझिए। बिहार के शिक्षकों पर सरकार द्वारा लगातार जो दमनकारी नीति अपनाई जा रही है, उसके तहत एक और दमनकारी नीति का प्रयोग करते हुए सक्षमता 2 का डेट घोषित कर दिया गया है। आनंद फानन में 26 अप्रैल से 4 मई तक का डेट दिया गया है, जिसमें सक्षमता 2 में परीक्षा का फॉर्म भरना है। परीक्षा की तिथि की अभी घोषणा नहीं की गई है, उसकी भी अविलंब घोषणा कर दी जाएगी, ऐसा सरकार के पदाधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है। साथियों, जो लगातार सरकार की जो सक्षमता 1 हुआ उसका रिजल्ट निकल गया, जो साथी किसी कारण से परीक्षा दिए वो इंतजार में है कि पोस्टिंग होगी, वो नए राज्यकर्मी के तहत जाएंगे, क्योंकि जिस दिन वो ज्वाइन करेंगे उस दिन से राज्यकर्मी बनेंगे और वह उनकी पहली ज्वाइनिंग तिथि मानी जाएगी। इसलिए वो लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर ले। लेकिन सरकार देख रही है कि जैसे ही रेंडमाइजेशन सिस्टम से उनको जिले भर में दौड़ा दौड़ा के इधर उधर पोस्टिंग करती, तो अन्य जो शिक्षक नहीं दिए हैं, क्योंकि सरकार द्वारा हलफनामा भी हाईकोर्ट में दिया गया और हाईकोर्ट का डिसीजन आ गया इस पर कि जो परीक्षा नहीं देंगे
अथवा जो फेल करेंगे वो अपने नियोजन इकाई में बने रहेंगे, अपने पद पर बने रहेंगे, उनको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, उनको कोई हटा नहीं सकता। तो सरकार को यह डर समा गई कि जब शिक्षक तबाह होंगे तो जो नहीं दिए हैं परीक्षा वो फॉर्म नहीं भरेंगे और इस तरह से विशेष शिक्षक नियोजित रह जाएंगे, और नियोजित रहने की स्थिति में सरकार बुरी तरह फंस रही है। चूंकि इस हाई कोर्ट का स्पष्ट डिसीजन है कि जो राइट टू एजुकेशन के एक्ट 23 कहता है, जो हम लोग का शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2020 कहता है, उसके तहत इनको जो प्रमोशन दे है, जो सुविधा दे है, वो देना होगा, वो दीजिए। और जब हम लोग 2007, 9, 8, 10, 9, 11, 12, 14, 15, 17 में जितने लोग प्रशिक्षण किए हैं, सबका प्रशिक्षण का 8 साल पूरा हो गया है। इसलिए अब सरकार को पहले स्नातक ग्रेड और प्रधान शिक्षक ग्रेड में प्रमोशन देना होगा, तब जाना होगा। जैसे ही हम विशिष्ट शिक्षक बन करके नए विद्यालय में योगदान करेंगे, वो हमारा पहला योगदान तिथि हो जाएगा। तो उस दिन से 8 साल के बाद प्रमोशन की बात होगी, वह भी हमारा अधिकार नहीं होगा, सरकार अपने रीति के अनुसार देगी, यानी प्रमोशन की प्रक्रिया समाप्त। जैसे ही हम भी शिक्षक बनेंगे, हमारा पुराना जो भी आज तक का 20 साल का काम है वो समाप्त हो जाएगा, नए सिरे से हमारी नौकरी होगी। अगर हम पुराने पद पर रहते हैं, हम अपना प्रमोशन ले लेते हैं, तब फिर हम विशिष्ट शिक्षक बनते हैं, तब हम फिर राज्यकर्मी बनते हैं, तो अपने सेम ग्रेड में जाएंगे, सेम ग्रेड पे में जाएंगे, तो हमें ज़्यादा लाभ होगा। यह बात सरकार भी समझ रही है, सरकार भी जान रही है। इसीलिए सरकार चाहती है कि पुराने को ध्वस्त करके और नए में इन लोग को भेज दिया जाए, पुनः इन लोग नए सिरे से। हमारे कुछ साथी जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, जो पहले से विद्यालय अध्यापक बन गए हैं, वो पूरा जोर लगाए हुए हैं कि सभी लोग आ जाए। जोर लगाना भी चाहिए, हर कोई चाहता है कि सामान्य गुण वाले लोग एक साथ रहे, ताकि हम जोरदार आंदोलन करें, जोरदार सरकार को मनाएं। बहुत सारे साथी परसों से ही लगातार फोन पर संपर्क कर रहे हैं कि सर अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, इस बार फॉर्म भरे कि नहीं। मैं बिहार के सभी शिक्षक संगठनों की प्रखंड इकाई से करबद्ध आग्रह करता हूं कि आप आज से कल तक सर्वे कर ले कि शिक्षक क्या चाहते हैं, और जिला इकाई से भी आग्रह करते हैं कि आप अपने प्रखंड इकाई से आज से कल तक सर्वे कराकर, खुद सर्वे करके समझ लीजिए कि शिक्षक क्या चाहते हैं। और कल रात तक निश्चित रूप से मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर आप अपना ओपिनियन जरूर हमको भेजिए, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर, ताकि हम सभी लोगों की राय को जान के, पढ़ के, समझ के और अगली रणनीति की घोषणा कर सके, आगे बना सके। क्योंकि हम जानते हैं परीक्षा देंगे तो भी कुछ लोग विरोध करेंगे, नहीं देंगे तो भी कुछ लोग विरोध करेंगे, कुछ लोग समर्थन करेंगे। ये मानव का नियम है, आप कुछ भी कीजिए, कुछ समर्थक कुछ विरोधी होते ही रहेंगे। अब हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, न अब हमको कुछ कहना है, न किसी संगठन को कहना है, न सरकार को कहना है। हाई कोर्ट के डिसीजन को आप अध्ययन कीजिए, अपने से सक्षम नहीं है तो किसी वकील से अध्ययन कराइए, पुराने शिक्षाविद से अध्ययन कराइए, और उस डिसीजन को देख करके आप अपना ओपिनियन हमको दीजिए कि हमें फॉर्म भरना उचित होगा या नहीं भरना उचित होगा, हमें उसमें जाना उचित होगा या नहीं जाना होगा। और आपका जो विचार होगा उसी विचार पर हम अगली अपनी रणनीति की घोषणा करेंगे, और हम सब साथी डटे रहेंगे। एक बात जरूर कहेंगे, अगर परीक्षा देना है तो सभी साथी देंगे, नहीं देना है तो जो साथी नहीं दिए हैं कोई नहीं देंगे। सबको एकजुटता बना के रखिए, तभी आगे सरकार हमारी बात मानेगी। और सरकार के बहकावे में और झांसे में नहीं आइए। सरकार जानबूझ के ऐसी दोगली नीति की घोषणा कर रही है, दोरंगी नीति की घोषणा कर रही है, जिससे शिक्षक बर्बाद हो जाए, शिक्षा बर्बाद हो जाए, छात्रों का पठन पाठन चौपट हो जाए। क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि विद्यालय सही ढंग से चले, बच्चे पढ़े। इसलिए आप लोग सरकार के बहकावे में नहीं आए, उसके बिछाए हुए जाल में नहीं फंसे। आप हाई कोर्ट के जो डिसीजन है उसका अध्ययन कीजिए, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसका अध्ययन कीजिए, वकील से राय लीजिए, और आप अपनी राय हमको दीजिए। हम बहुत जल्द रविवार के शाम तक या सोमवार को हम अगली रणनीति की घोषणा करेंगे कि हमें क्या करना है। और वह रणनीति अब तमाम साथियों के विचार से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता से हम सलाह लेकर के, सरकार के भी जो हमारे हितैषी बड़े अधिकारी हैं उनसे सलाह लेकर के, और तब हम वह घोषणा करेंगे, और बहुत जल्द वह घोषणा होगी। आप तब तक अपनी एकता बनाए रखिए, चट्टानी एकता पका के सरकार के सामने न हम
रुकेंगे, न झुकेंगे और न टूटेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार। तो आपने सुना कि शिक्षक नेता केशव कुमार ने किस तरीके से सरकार पर हमला बोला है, के पाठक पर हमला बोला है, अपर मुख्य सचिव है उन पर हमला बोला है। तो आपको बता दें कि सक्षमता परीक्षा जो है वो 2 के आवेदन मांगे गए हैं, यानी 26 अप्रैल से 4 मई तक आवेदन होंगे। हालांकि पहला जो सक्षमता परीक्षा लिया गया उसका रिजल्ट तो घोषित हो गया है, लेकिन अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, किसी की पोस्टिंग नहीं हुई है। और कहा गया है कि जिस दिन से ज्वाइनिंग होगी सक्षमता परीक्षा में जो लोग उत्तीर्ण हुए हैं, जिस दिन ज्वाइन करेंगे एज ए टीचर, उन्हें उसी दिन राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। फिलहाल बिहार में अभी चुनाव चल रहा है, पूरे देश भर में चल रहा है। बिहार में भी बहुत सारे सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। आज भी जो है 26 अप्रैल को भी चुनाव हो रहे हैं 5 लोकसभा सीटों पर। तो अभी ये चुनाव जो है 1 जून तक चलेगा, उसके बाद 4 जून को रिजल्ट आएगा। उसके बाद ही जितने भी शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा दे चुके हैं और जो अभी देने वाले हैं, उन सभी की परीक्षा भी ली जाएगी और पोस्टिंग जो पास कर चुके हैं उनकी पोस्टिंग भी होगी। हालांकि शिक्षक नेता काफ़ी ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा दुखी हैं सरकार की नीतियों से, इसीलिए वो हमलावर है सरकार पर। तो आपने सुना है कि क्या कुछ कह रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपका क्या कहना है इन सभी मुद्दों पर, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।